सुमा जी सब पे चलता इनका राज, ये है बहुओं की सरताज। जोरदार तालियां शिवानी जी के लिए। तो जैसे कि हम खिचड़ी परिवार की सास से मिल लिए हैं और अब हम मिलेंगे खिचड़ी परिवार की बहुओं से, तो मैं बुलाना चाहूंगी खिचड़ी परिवार की बड़ी बहू को। सुनो जी सुनो अब बात सुनो जी, ये है हमारी हंसा जी, ज्ञान का है इन पे भंडार, प्यारा इनको गुरु का द्वार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हंसा जी का। और इस घर में 3 बहुएं हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी बीच वाली बहू को। सुनो जी सुनो अब इनसे मिलो जी, ये है हमारी प्रफुल्ल जी, हा हा ही करती बार, कुछ का कुछ समझती यार। जोरदार तालियां प्रांजल जी के लिए। और अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये है घर की सबसे छोटी और सबसे, सुनो जी सुनो अब इनसे मिलो जी, ये है हमारी दक्षा जी, रंगीला इनका अंदाज, फैशन से इनको है प्यार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दक्षा जी का। पर दक्षा जी का मैं नाम तो भूल गई, निशिता जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो अच्छा, मैं इससे पहले प्रोग्राम शुरू हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि परिवार में मुखिया कौन होता है? ये माइक आगे तक जाएगा क्या? परिवार का मुखिया कौन होता है? आप, ये माइक आगे तक नहीं जा रहा है, तो कुछ बताइए कि परिवार का मुखिया कौन होता है? ससुर जी। किसी ने कहा ससुर जी, उधर से आवाज नहीं आई। अच्छा, सबने पहले ही अपने हाथ पैर डाल दिए। भैया मुखिया का नाम किसी को दे दो, चलती सासू जी को ही है। तो एक खिचड़ी परिवार आपको दिखाएगा सास और बहू की कहानी, जैन धर्म की जुबानी। प्रफुल्ला, दक्षा, हंसा, कहाँ हो सब? हंसा बेटा, आ रही हूँ मम्मी जी, नौकार की माला गिन रही थी। बहुत अच्छी बात है बेटा। नौकार? व्हाट इज नौकार? ये इंडिया में सब नया नया क्या होते रहता है? भाभी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओगे क्या नौकार क्या होता है? अरे दक्षा, मैं हूँ ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। नौकार, नौकार माने नौकार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 9 कार्स। जैसे कि अपना ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, मारुति, सुजुकी, उसे बोलते हैं नौकार। क्यों मम्मी जी, सही बोला ना? रे, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? हंसा बेटा, इनको तो नौकार क्या है वो भी नहीं पता। अब तुम ही इनको समझाओ नौकार क्या है। जी मम्मी जी, मैं इनको बताती हूँ, आप बैठ जाओ। अरे प्रफुल्ला, नौकार मीन्स नौकार, BMW, ऑडी, मर्सिडीज नहीं। नौकार मीन्स जिसमें अपना जैन धर्म का सार है, जिसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ऐसे 5 परमेष्ठी का समावेश होता है, और जो बोलने से ही अपने सारे दुख दर्द दूर होते हैं, और जिसके स्मरण से ही अपनी सारी कठिनाई दूर होती है। तो पता है, इतना प्रभावशाली है अपना नौकार मंत्र। ओह अच्छा, ऐसा है? तो आज से मैं भी नौकार बोलूंगी। तो सुना आप लोगों ने, इसीलिए तो सोने से पहले 7 बार और उठने के बाद 8 बार नौकार बोलने चाहिए। क्यों प्रफुल्ला? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, अभी हम भी नौकार बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो आप लोग भी सुबह शाम अब नौकार बोलेंगे ना? बोलेंगे। अरे आप सब नहीं बोलेंगे?
तो जैसे कि खिचड़ी परिवार ने बताया, आओ बताएं हम तुमको ये साधना क्या होती है, मिलकर जब सब भक्ति करें आराधना वो होती है। कैसे हमने तप किया, कैसे हमने सब निभाया है, ये सब हमको अब ये खिचड़ी परिवार बताने आया है। अरे मेरी डायरी कहाँ है? चश्मे भी नहीं मिल रहे। अच्छा उनको फोन भी करना है। हेलो, हाँ राजू बेन, जय जिनेंद्र। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा बहुएं भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौमासे के लिए बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ चलो फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक है। बेटा हंसा जी मम्मी जी। अब थोड़ी चाय पिला दो। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अच्छा मैं भूल जाऊँ उससे पहले बताती हूँ, वो राजुल बहन से बात हुई थी और बता रहे थे अपने संघ में साधु साध्वी जी भगवान चौमासा के लिए पधार रहे हैं। अरे वाह, तो बहुत मजा आएगा। Wait. What is चौमासा? Oh my God! यहाँ पे इंडिया में क्या होते रहता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे दक्षा, मैं हूँ ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन चौमासा माने जिसमें 4 महीने रेन आती है। और रेन में हम क्या करते हैं? रेन में हम भीगते हैं, गर्मा गर्म पकोड़े, चाय, भुट्टा खाते हैं और फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं और हिंदी मूवीज पे डांस करते हैं। तो इस बार भी जब रेन आएंगी ना तो हम भीगने जाएंगे। क्यों? सही बात है ना मम्मी जी? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो ये सब देख के और सुन के बहुत ही चक्कर आ रहे हैं। देखो मैंने तो पहले ही बोला था, ये जो प्रफुल्ला है उसका तो दिमाग है ही नहीं। ये जो बोलती है वो कुछ भी बोल करती रहती है और समझती तो कुछ भी है ही नहीं। हंसा, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ी सी दवाई दे दो। मम्मी जी लाई। ऐसे क्या बोल दिया? मम्मी जी का सिर दुखने लग गया? मैं तो कितने अच्छे से समझाया। लीजिए मम्मी जी आपकी दवाई। धन्यवाद बेटा। पानी पीजिए। मुझे बहुत चक्कर आ रहे बेटा। अब तू ही इन दोनों को समझा चौमासा क्या होता है। जी मम्मी जी आप बैठ जाओ, मैं इन दोनों को समझाती हूँ। अरे प्रफुल्ला, अरे दक्षा, चौमासा मतलब चौमासा में बारिश आए वो बात बराबर है, पर चौमासा मतलब जो अपना जैन धर्म का चौमासा है उसमें साधु साध्वी जी भगवान 4 महीने के लिए एक ही जगह पर रह के फिर रहते हैं और अपने को तप, जाप, ज्ञान और आदि डिफरेंट टाइप की आराधना करवाते हैं और बहुत मजा आता है चौमासा में। अच्छा ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी जी आप टेंशन मत लेना, अब से हम भी चौमासा में आराधना करेंगे। बेटा ये कितनी अच्छी बात है, तुम तो मीलों दूर रहती हो फिर भी धर्म की तरफ इतनी रुचि रखती हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है सुन के। हाँ मम्मी जी, सॉरी ये वाला चौमासा क्या गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं प्रफुल्ला, ऐसे ही सीख लोगी। तो जैसे आप सबने अब देखा कि चौमासा क्या होता है, एक वक्त का भोजन करके एक वक्त का पानी,
अरे आ जाए अंतराय तो भैया ना भोजन ना पानी। तो जैसे चौमासा में हमारे महाराज जी एक वक्त भोजन और एक वक्त पानी और कुछ भी हो जाए तो तुरंत अंतराय हो जाता है, इस तरीके से अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए खिचड़ी परिवार अब हमारे सामने अभिषेक के लिए बताने आ रहा है। मम्मी जी न्यूकासल से यहाँ पे आके तो मैं बोर ही हो गई हूँ। चलो ना, लेट्स प्लान समथिंग फॉर टुडे। लेट्स गो समवेयर नाइस। ओह हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत मजा आएगा, चलो चलते। नहीं दक्षा, हमारे संग में तो महावीर स्वामी भगवान की अभिषेक पूजा हो रही है। अभिषेक? व्हाट इज अभिषेक? अरे दक्षा, मैं हूं ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अभिषेक अपने धूम मूवी का हीरो है ना, अभिषेक बच्चन, वो अभिषेक। अभिषेक, अभी भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन अभिषेक? अरे दक्षा, अपनी वो ऐश्वर्या बेन है ना, उसका हस्बैंड अभिषेक बच्चन। क्या स्मार्ट है, क्या एक्टिंग करता है। उसकी मूवी तो मैंने 2-3 बार देखी है और अभी आज भी जाएंगे उसकी मूवी देखने। ठीक है ना मम्मी जी? ओह, लगता है अपने मम्मी जी का भी फेवरेट हीरो है अभिषेक, तभी तो कह रहे हैं आज अभिषेक करने चलना है। तो मम्मी चले क्या अभिषेक की मूवी देखने? दक्षा, प्रफुल्ला, ये हो क्या गया है तुम लोगों को? क्या अभिषेक अभिषेक करते रहते हो? अभिषेक क्या है वो पता भी नहीं है? हंसा, तुम्हें पता है मैंने पहले ही बोला था, ये प्रफुल्ला में तो दिमाग अब रहा ही नहीं है। और ये तो अपने दोनों के दोनों स्क्रू न्यूकासल ही लग रहा है, छोड़ के आ गई है। जब देखो तब मेकअप करते रहते, फोन पे रहते और अभिषेक अभिषेक करते। अब तो ही इन दोनों को कुछ समझा। जी मम्मी जी, आप बैठ जाओ, अपना बीपी मत बढ़ाओ, मैं ये दोनों को समझाती हूँ। अरे दक्षा, अरे प्रफुल्ला, अभिषेक मतलब धूम पिक्चर का हीरो अभिषेक नहीं। अभिषेक मतलब जो हम भगवान की पक्षाल पूजा करते हैं। पक्षाल पूजा में हम दूध, दही, घी, साकर और पानी, जो 5 चीजें मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं पंचामृत। और जो पंचामृत से हम भगवान की पक्षाल पूजा करते हैं उससे बोलते हैं अभिषेक पूजा। और आपको पता है अभिषेक पूजा का जो पानी रहता है वो छंटकाव करने से अपनी सारी कठिनाई दूर होती है। तो बहुत मजा आता है अभिषेक पूजा में। ओह अच्छा, ये है अभिषेक पूजा। सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अभी इतने सारे बेनिफिट्स आपने बताए हैं, तो मुझे भी चलना है अभिषेक पूजा करने। तो मम्मी चले अपन? चलो बेटा चलो, अभिषेक के लिए चलते हैं। तो अब आपने सीखा कि अभिषेक कैसे करते हैं। तुम इनकी जैसी भक्ति कर सब भक्ति में रम जाएंगे। इनकी भक्ति से प्रेरित हो सब धर्म में लगन लगाएंगे। ऐसा है ये परिवार, ये प्यारा परिवार। रूपा न करशे, प्रभु ने नवरावो हर्षे। पावन नदियो ना पाणी, देवो लाव्याचे ताणी। अगारा तो पुण्य निगाराचे, प्रभु जी को हमारा जे। तो जैसे कि आपने मम्मी जी, अभिषेक भगवान का करके तो मेरा दिल और मन बहुत खुश हो गया है। तो अब मैं भी यूके जाके अपने जैन समाज न्यूकासल ग्रुप में सबको अभिषेक पूजा का महत्व समझाऊंगी और हम भी वहाँ पे अभिषेक पूजा करेंगे। धन्यवाद। कितनी अच्छी बात है। तो सुना आप लोगों ने अभिषेक पूजा के क्या फायदे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से अभिषेक पूजा करता है उसके बुरे कर्म कटते हैं और अच्छे पुण्य का भी लाभ मिलता है।
तो आपने जैसे देखा इस खिचड़ी परिवार में 3 बहुएं, हंसा, दक्षा और प्रफुल्ला। ऐसे ही हमारे परिवारों में इन 3 प्रकार की बहुएं पाई जाती है। एक हंसा जैसी होती है, एक दक्षा जैसी होती है और एक प्रफुल्ला जैसी होती है। तो हम सबको हंसा जैसी बहू बनना है और अपनी दोनों दौरानी जिठानी को सिखाना है कि कैसे हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है, इस अंतिम दिन पर उत्तम क्षमावाणी पर्व पर ये खिचड़ी परिवार आप सबको कुछ कहना चाहता है। फर्स्ट फ्रेम नेक्स्ट फोकस। इस संवत्सरी महापर्व पर आप सबको मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। Give a big round of applause for everyone, please. Guys, इसमें तो तालियों के लिए कहना बनता ही नहीं है। इतनी प्यारी प्रस्तुति और हमारे वीक डेज सबको पता है, यहाँ पे हम सबको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बर्तन मांजना, कुछ घर में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी, उसके बावजूद इतनी सब मेहनत करके बच्चों को स्कूल भेजना और समाज को ये संदेश देना कि कैसे हम धर्म में आगे बढ़ सकते हैं, ये जैन समाज न्यूकासल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति और मुझे आवाज नहीं आई, एक बार जोरदार तालियां इन चारों के लिए। बहुत ही, तो एक बार बनता है ना, हिप 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 हिप। थैंक यू सो मच। बस 5 मिनट्स हम लोग स्टेज को थोड़ा क्लीन करा दें और फिर हम परफॉर्मेंस शुरू करते हैं।